वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक ही वीडियो में करवा दिया था। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। जो सम है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के लिए पी यूज़ करेंगे और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन को देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आपने क्या लेट किए, एक्स और वाई लेट किए। इसका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और दूसरी बात क्या की है कि एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी उनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी किसके बराबर आ रहे हैं, 45। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन पढ़ी है कि आप फ्रॉम इक्वेशन वन से अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई को इस तरफ लेंगे और x की वैल्यू 9 माइनस वाई को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब आपने पुट करना है। तो इक्वेशन 2 में पुट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। अब मैंने क्या करना है, 9 का स्क्वायर लेना है, 81 आएगा। 2 को a यानी 9 से और b y से मल्टीप्लाई करना, तो मेरे पास क्या आएगा 18y और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 को इस तरफ ले आए हम लोग, शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने, इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर वाले टर्म को ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 18y को लिख देंगे, पहले y स्क्वायर फिर 18y फिर कांस्टेंट। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 81 में से 45 को, हमारे पास क्या आएगा 36 और 36 प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि 81 के साथ प्लस साइन है। उसके बाद जो मेरे पास है, अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ तरीका। तो इसके फैक्टर बनाने से सबसे पहले आप क्या करें कि आपको जो कॉमन नज़र आ रहा है, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 3 से 6 13, यानी यहाँ पे आप 2 को हर तरफ से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को डिवाइड करें हम लोग। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 9y, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 13 हमें गिवन है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और अब हमारे पास इसके फैक्टर्स और मज़ीद हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 2 1 से 2 1 बच जाता है, 2 8 से 16 18 आते हैं यहाँ पे, सॉरी 18 आता है, 2 18 का क्या होता है 36। तो अब हमने इधर फैक्टर बनाने, फैक्टर हम लोगों ने कैसे बनाने, 18 हमारे पास गिवन है, 18 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम लोग इस वाले साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका हाफ़ कर देंगे। 2 और 9 को रखते हुए मेरे पास 9 आ जाएगा, नहीं 2 और 9 को रखते हुए 9 नहीं आएगा। अब ये 2 और 9 के 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 3 के टेबल में आता है, तो इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा और इसका हाफ़ करेंगे, 6 और 3 को जब ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है। तो अब हम लोग इसको सिंपली पुट करेंगे। अब मैं y को भी कॉमन लूँगी, y माइनस 6 बच गया अंदर, और यहाँ से 3 को कॉमन लूँगी, y माइनस 6 अंदर बच जाएगा। y माइनस 6 क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब बाहर को माइनस कॉमन लेते तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाता है। y माइनस 3 एक बार लिखेंगे, y माइनस 6 एक बार लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, मैं साइड पे कर लेती हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। दूसरे की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है और मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक बार 6 को पुट किया, 9 मैंने 6 किया तो 3 आया x की वैल्यू, और एक बार मैंने 3 को पुट किया तो मेरे पास 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आया है x की वैल्यू 3 6 और y की वैल्यू क्या आई है 6 3। तो इस तरह करके हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या है इस पी के हम लोगों ने पी लेट किया था ना, उसके अंदर फिर हम लोगों ने एक्स और वाई कहा था, तो फिर 6 और 3 यानी एक्स की टर्म मेरे पास क्या लिख दी है बड़ी वाली और वाई वाली क्या लिख दी है छोटी वाली। तो इसके एक और भी हमारे पास फैक्टर बनते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने फैक्टर बोल दिए लफ्ज़। तो हम लोगों ने इस तरह पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर की बात की थी, इसी तरह करके यहाँ पे भी है कि अब हमने मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 9 एक्स इक्वल टू 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 के मेरे पास क्या बनेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू मैंने क्या पुट की 6, और इसमें क्या बनेंगे इसके लिए मेरे पास ये बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख देने और आपका आंसर ये दोनों करेक्ट साबित होगा। उसके बाद अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराना है आप लोगों को। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने तरीके से आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों ने जो एक्स के 2 वैल्यूज़ निकाले हैं, एक बार एक्स के लिए वाई की 6 वैल्यू रखी है, उसको फिर आप लोगों ने एक ऑर्डर पेयर में लिखना है और फिर उसके बाद दूसरे को ऑर्डर पेयर में लिख लेना है। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे हर लेक्चर में देखा, मैंने हर लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन करके करवाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसलिए मैं 2-2 क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर देखते हुए आप लोग बोर भी ना हो और लेक्चर भी आप लोगों का टाइम पे ख़त्म हो जाए और लेक्चर ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द 2 इंटीजर्स, फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम इज़ 9। 2 इंटीजर हम लोगों ने फाइंड आउट करने जिनके सम हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है और इनकी डिफरेंस क्या आ रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर क्या मतलब है, उनका स्क्वायर लेकर उसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है वो भी 9 आता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट इंटीजर्स बी। 2 इंटीजर की बात की तो हम लोग एक एक्स लेते हैं एक वाई ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये लाइन आपने हर किसी में लिखनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें क्या कहा हुआ है फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 बन गई। और हमें दूसरे कंडीशन क्या गिवन है कि उनका एंड डिफरेंस ऑफ द स्केयर, उनके स्केयर का भी डिफरेंस यानी उनका स्केयर का भी माइनस निकाला तो हमारे पास 9 के बराबर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जिससे हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब एक्स इक्वल टू 9 पुट एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 9 माइनस वाई का होल स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 9। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बिल्कुल पिछले वाले की तरह आएगा माइनस 18y प्लस वाई स्केयर माइनस ये मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा माइनस वाई स्केयर। ये माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसके वाई स्केयर वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ मेरे पास बच गया 18y। वाई को एक तरफ रख लें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रख के इनको माइनस करें। 81 को मैं इस साइड पे ले आई राइट साइड पे, तो अभी ये माइनस होकर के आएगा मेरे पास, ये मेरे पास माइनस होकर माइनस 72 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और वाई हमें अकेला चाहिए तो हम लोग का 18 को डिवाइड कर देंगे। 18 कितने टाइम्स 72 होते हैं, 18 4 टाइम्स 72 होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y की एक ही वैल्यू है तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है तो आप लोग इसमें पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 3। मैं यहाँ पे इन इक्वेशन 3 करके करा देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक्स इक्वल टू 9 माइनस 4 वाई की जगह आपने 4 पुट कर दी तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आप लोगों ने लास्ट में क्या लिखना है देयर फॉर इंटीजर्स आर एक्स की वैल्यू पहले 5 और 4। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे जो लेक्चर है पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करते हैं अगर आप लोगों को समझ आए तो, और दूसरों के साथ शेयर भी करें अपने फेलोज़ के साथ फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग सबसे पहले उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।